ओके, तो ये है पिट्रॉनिक पिट्रॉनिक ओके, तो ये है पिट्रॉनिक कंपनी की तरफ से आने वाला एक छोटा सा पावर बैंक जिसकी कैपेसिटी 5000 mAh है। बट क्या ये पावर बैंक डिटेल से बात करते हैं। डिजाइन की बात करें तो एकदम कॉम्पैक्ट साइज है और ये जो है आपके मुट्ठी, ये पूरे मुट्ठी में आ जाता है। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग जो है वो दिख जाती है एंड देन यहीं पर आपको 4 इंडिकेटर लाइट, चार्जिंग इंडिकेटर लाइट वो भी दिख जाता है। और यहाँ पर साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट दिखता है टाइप सी, और इस साइड जो है ये पावर बटन है जिसे सिंगल प्रेस करने के बाद ये ऑन हो जाता है और डबल प्रेस करने के बाद ऑफ हो जाता है। यहाँ पर जो है एक लाइन टेक्सचर जो है वो बना हुआ है। बाकी यहाँ पर फिनिशिंग की बात की जाए तो मैट फिनिश है और जो प्लास्टिक है प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। इस वाले पावर बैंक को देखने के बाद आपके मन में दो ख्याल आएगा। पहला कि 5000 mAh कैपेसिटी वाला ये पावर बैंक इतनी छोटू सा है ना। दूसरा काफी यूनिक है, चलो ले लेना चाहिए। बट थोड़ा रुकिए, फोन को चार्ज करने के लिए आपको इसमें जो है डेडिकेटेड एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जिसे आप स्लाइड करके कुछ इस तरह से खोलेंगे। इसे बस अपने फोन में कुछ इस तरह से जो है लगा देना है। ओके एंड देन दैट्स इट। एक डाउट जो है वो मन में बना रहेगा कि अगर मैं इसे पकड़ूं तो, क्योंकि फोन का वेट जो है वो नीचे साइड आएगा और ये जो है ये हो सकता है टूटने के चांसेस, ऐसा मन में डाउट फील होगा। क्योंकि जब आप ये पावर बैंक लेंगे तो ये आप खुद ऐसा फील करेंगे जो कि भैया हम अभी कर रहे हैं। ओके, तो ये देखो, ये ऐसे लगता है कि ये थोड़ा सा और नीचे दब रहा है। ओके, ये देखो, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका ये जो टाइप सी पोर्ट है ये ब्रेक ना हो, टूटे ना, तो इस कारण से आपको थोड़ा सा जो है मतलब ऐसे पकड़ना पड़ेगा, या फिर आप इसे छोड़ दीजिए, आप ऐसे पकड़ सकते हैं। कैपेसिटी 5000 mAh है। इनपुट की बात करें तो मिनिमम जो है 12.5 वॉट आपको इनपुट मिलता है, मैक्सिमम 18 वॉट, और आउटपुट जो है वो 12 वॉट और मैक्सिमम जो है 20 वॉट। देखिए, इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये हमने खरीदा और उसके बाद जो है वीडियो आपके सामने लेके आ गए, नहीं। इसे यूज किए हुए काफी दिन हो चुका है एंड देन जो हमारा यहाँ रिजल्ट टेस्ट करने के बाद निकल के आया है तो वो डिफरेंट हमने मतलब एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले अगर चार्जिंग की बात की जाए, इसे चार्ज, ये पावर बैंक को चार्ज होने में जो टाइमिंग है, एक बार तो 2 घंटा 13 मिनट लगा था, फिर दूसरी बार जब हमने चार्ज किया तो 1 घंटा 51 मिनट लगा था। तो जो 1 घंटा 51 मिनट लगा था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जो 2 घंटा 13 मिनट लगा था, उसके बाद फिर 2 घंटा लगा था, तो ये वेरी कर रहा था इसका चार्जिंग प्रोसेस। एग्जैक्ट ये कह पाना कि ये पावर बैंक को चार्ज होने में इतना टाइम लगता है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर इसके चार्जिंग को सिंप्लीफाई किया जाए तो बेसिकली आप लगभग 2 घंटा ऐसे पकड़ के चल सकते हैं। ये तो बात हो गई इस पावर बैंक को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। अब ये जो पावर बैंक है, इस पावर बैंक से हमारा डिवाइस कितना चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5000 mAh की कैपेसिटी है। आजकल जितने भी फोन है उसमें मिनिमम जो है 5000 कैपेसिटी वाला जो बैटरी है वो होता ही होता है। मेरे पास 2 फोन है, एक है OnePlus 6 जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 3300 mAh और एक है Realme GT Master Edition जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 4300। इन दोनों फोन को मैंने चार्ज किया है। जो OnePlus 6 है उसे फुल चार्ज में 1% कम था, यानी 99% ही चार्ज किया था और ये डेड हो गया था। उसके बाद हमने अपना Realme GT Master Edition जो है वो हमने जीरो करके और फुल चार्ज जब किया तो उसे 79% चार्ज होने में लगा एंड देन डेड हो गया था। अब 4300 का 79% निकालेंगे तो लगभग जो है ये इतना ही आएगा, 33,094 या फिर 93 ऐसे जो है निकल के आता है। ओके, 79% के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि इसका जो आउटपुट कैपेसिटी है वो बस 3300 या फिर 3400 आप पकड़ के चल सकते हैं। 5000 कैपेसिटी है तो ये पूरा 5000 आपको नहीं देता है। दूसरी बात जो हमने नोटिस किया है, इसे हमने डिफरेंट तरीके से यूज किया है। जैसे कि कभी ट्रैवल करने के लिए गए तो वहां लेके चले गए, ऐसे नॉर्मल यूजेज में, ऐसे पॉकेट में, हर तरीके में। जो एक चीज हमें खला, मतलब ऐसे लगता था कि बस हो गया, मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ जो है आपको फील होता है। ओके, जब आप इसे लगाते हैं आपका फोन एक बार चार्ज होता है, वो भी पूरा चार्ज नहीं होता है और ये डेड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है ना पावर आउटपुट जो है वो कम लगने वाला है। 5000 कैपेसिटी है बट इससे भी कम 3300 mAh मिलता है, तो कम लगता है ये। लेकिन जब बात आ जाती है इसके प्राइस की और इसे जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे ऐसे ही पावर बैंक से जो कि इतने ही छोटे और सेम डिजाइन में आता है, पिट्रॉनिक्स का मैंने एक चीज देखा है कि जब भी मार्केट में कुछ ऐसा आता है जो मतलब काफी पॉपुलर हो रहा हो, यूनिक डिजाइन हो, तो इनके ये जो ब्रांड है ये क्या करती है, ये फट से जो है उसका
कॉपी पेस्ट वाला हिसाब जो है वो मुझे लगा है। ओके, आप इनके प्रोडक्ट्स को देखना और फिर आप उनसे कंपेयर किसी और प्रोडक्ट्स से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे लॉजिटेक का जो है वो आता है, एक माउस आता है, तो इन्होंने एक मिनी माउस जो है एकदम सेम डिजाइन का बना दिया, बटन वगैरह साइड वगैरह में जो है वो नकली रहता है। ओके, तो ऐसा इनका कुछ चक्कर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, प्रोडक्ट्स कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं और सारे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते। ये भैया हम यूज किए हैं तभी हम आपको बता रहे हैं। हाँ, तो अगर प्राइस की बात करें तो ये मुझे पड़ा था 899 रुपए। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं किसी और ऐसे ही पावर बैंक से जिसका प्राइस जो है वो 2000-2500 इस तरह से शो करता है, तो वो प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस है इस पावर बैंक का, तो ये ठीक है। बाकी आपको ये पावर बैंक कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग देखें तो उन्हें एक आइडिया मिल पाए लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या है नहीं है वगैरह वगैरह। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, ऐसे चले जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन भी याद से दबा दीजिए, वो बेल घंटी घंटा जो भी है। और हाँ, आपके द्वारा किए गए कुछ मजेदार कमेंट्स वो देखते हैं।